से बैठ चुका है यहाँ पे, अब आने के लिए रो रहा है। मैं नहीं, जैसे चढ़े हो अपने से वैसे आओ, आओ नीचे आओ, अपने से आओ। मैं नहीं निकालने वाली आपको वहाँ से। कैसे आओगे? आओ आओ आओ। आई कैसे निकालोगे आप? कैसे आओगे? मैं जा रही हूँ, अब नहीं उतारूंगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से बच्चे घर में अपने करते हैं, और इसी तरीके से मोइना इसमें काउंटर टॉप पे चढ़ जाता है और फिर चढ़ के फंसा रहता है, क्योंकि उससे उतरते तो आता नहीं है। और ये रात का टाइम है और कल की इफ्तार की तैयारी आज से शुरू है। वो क्यों इतनी ज़्यादा करनी पड़ी, मैं आगे आपको सब कुछ बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूजी वगैरह भून के रख ली है, और यहाँ पे मेरी बहन ने बनाई हुई थी निमोना की सब्ज़ी, हरे मटर निमोना की सब्ज़ी जो बनती है ना, वही है। तो बहुत अच्छी मुझे लगी थी, इसका टेस्ट बिल्कुल ना छोले टाइप आ रहा था। उसके बाद मैं आपसे सुबह मिलती हूँ। तो हो चुकी है गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह के साथ। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट के साथ मेरी बहन काम कर रही है, क्योंकि इसको इस टाइम पे निकलना है। और रात को मतलब शाम को पता चला था एक दिन पहले कि मतलब इसकी रिपोर्ट्स वगैरह आ गई हैं और इसको फिर से डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो ऐसा वक्त किसी के साथ ना आए, क्योंकि रमज़ान भी चल रहे हैं और कोई भी नहीं चाहता कि अपना घर छोड़ के मतलब किसी को कहीं बाहर जाना पड़े। सम्स के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, आप सबको पता है। और ऐसा हुआ कि फिर वो बोली कि मैं चली जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं फंस जाऊँगी, अभी पूरे रमज़ान का महीना रखा हुआ है तो फिर कैसे होगा। तो मैंने बोला जाओ तुम पहले दिखा लो, उसके बाद कुछ मतलब आगे करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे काम वो अपने चाह रही थी कि मतलब मैं खुद से करूँ और जल्दी जल्दी से चली जाऊँ, क्योंकि आज ऐसा था कि वो अपने दोनों बच्चों को छोड़ के गई है। तो अपने बच्चे को बहुत प्यार लाड से समझा के जा रही थी, क्योंकि मेरा यही था कि उसको तुम पूरी तरीके से बता दो कि तुम उसको छोड़ के जा रही हो। मतलब एक दिन पहले से हम लोग उससे, मोइन से कोशिश कर रहे थे कि मोइन जाने सब कुछ, ये नहीं कि अनजाने में कुछ हो, नहीं तो फिर मैं बस रहूँगी तो मुझे तो बहुत परेशान करेगा। और दादा दादी थे उसके, तो मतलब बहुत परेशान करता है इस वजह से। और वो मुझे सारी चीज़ें समझा रही है यहाँ पे, और आंटी को भी बोल दी थी। और यहाँ पे आ चुके हैं बंदर, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ रही थी। मतलब वो ना सीधे मतलब रास्ते पे बैठ गए थे, जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से हमने हटाया उन्हें, फिर वो लोग निकले। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था आज मेरे लिए, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ मुझे रहना था। और आपको पता है कि बच्चे माँ के बगैर नहीं रह पाते हैं। जैसे कि मोइन तो फर्स्ट टाइम था कि वो आज मतलब कि अपनी मम्मा को छोड़ा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए ब्लॉग में आगे चलते हैं, और ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट और अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे घर की साफ़ सफाई भी हो चुकी थी, और मैं इस टाइम पे मोइन को नाश्ता के लिए मतलब तैयार कर रही थी कि मोइन चलो नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन वो थोड़ा नाश्ता करने में दिक्कत करता है, लेकिन किसी तरीके से मना के उसे मैं नाश्ता कराई। उसके बाद मैं उसके साथ कुछ देर तक बाहर खेली, उसके साथ थी धूप में, तो अच्छा भी लग रहा था। और इस टाइम पे ना मौसम चेंज हो गया है बहुत, अभी हवा चल रही थी उस दिन, और बहुत ज़्यादा मतलब ठंडक है मौसम में। तो मौसम तो अपना उलट फेर करता रहता है। तो मैंने उसको फ्लावर्स दिए और उसके साथ कुछ देर थी, फिर वो अपनी दादी के पास बहुत देर तक खेलता था। और जब तक मोइन यहाँ पे खेल रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो लंच में आज मुझे ना चिकन पुलाव बनाना था, तो मैं सारी तैयारी कर ली थी। और मेरी बहन मुझे बोल दी थी कि तुम ये सारी चीज़ें कर लेना, क्योंकि शम्स ने पहले बोल दिया था कि मुझे चिकन पुलाव खाना है। तो यहाँ पे मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, जैसे कि उस दिन मैंने 1 गिलास का बनाया था ना, वैसे 1 गिलास का ही बना रही हूँ। और सारी चीज़ें मैंने अपनी सामने पे रख ली है। और बीच बीच में ऐसा होता था कि मोइन को भी ना देखने जाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा से बच्चों को पता है, बच्चे बहुत हड़बड़ करते हैं, मतलब उनके पीछे पीछे लगना होता है। तो दादी से ना मोइन मतलब कि संभलता नहीं है इतनी ईज़िली। लेकिन ये है कि दादी के साथ उसकी बनती बहुत है, वो अपने दादा दादी के साथ बहुत प्यार से रहता है। तो यहाँ पे मैं कुकिंग करना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि शम्स भी आ जाएगा और फिर मोइन भी है। तो शम्स के आने के पहले ना मुझे सब कुछ कर लेना था। तो शम्स के आने में तो अभी काफ़ी टाइम था, लेकिन फिर ये है कि मोइन को मैं नहला धुला के पहले रेडी कर दूँगी, जिससे मुझे शम्स में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर ना दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, उसमें मैंने थोड़ा सा आधा एक नींबू निचोड़ के डाल दिया था।
उसके बाद यहाँ पे सीटी लगा दी हूँ। तो जब तक ये सारे काम हो रहे हैं तो यहाँ पे मैं धनिया वगैरह और प्याज वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो फिलहाल पुलाव बन के रेडी हो चुका है और मुझे अभी इफ्तार की तैयारी करनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि सम्स के स्कूल के आने से पहले मैं कुछ काम करके रेडी कर लूँ। जैसे कि आपने देखा धनिया वगैरह मैंने साफ़ कर दी, प्याज भी साफ़ कर दी है। जब तक जाती हूँ मोइन को देखती हूँ मोइन क्या कर। मोइन अभी खेल रहा था तो, और वो अकेला है ना अभी, तो थोड़ा उसकी भी टेंशन होती है क्योंकि सम्स होता है तो फिर मोइन को दिक्कत नहीं होती है। वो सारी चीज़ें ना मुझे बता देती है कि कहाँ पे क्या रखा है। बची है मीठी नीम की पत्तियाँ लाना, तो वो मैं अभी जाऊँगी तो लेके आऊँगी। बाकी मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कर ली हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन वगैरह भी साफ़ कर ली है, तो ये मेरी तैयारी हो जाएगी। अभी मैंने थोड़ा सा प्याज निकाल ली थी तो मैंने ऊपर से प्याज डाल दी है और यहाँ पे फिर से धनिया डाल दी है। और उसके बाद मैंने टमाटर भी यहाँ पे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, जिससे इसकी चटनी का ना टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे चटनी भी बन गई है और इसकी मिक्सी ना इतनी कुछ फास्ट काम करती है कि अगर आप थोड़ा भी तेज़ घुमाए ना तो समझो वो बिल्कुल पेस्ट ही बन जाएगी। ऐसे ही कुछ हुआ था उस दिन। फिर यहाँ पे मैंने ये सब करने के बाद ना मोइन को नहला दिया और मैंने एक थोड़ा सा ना जो उसकी मम्मा टिक्का सा लगा देती हैं, मैंने थोड़ा सा काजल से लगा दिया क्योंकि उसकी मम्मा बोलती है नहीं तो फिर सूना लगता है। और इस वक्त मैं पूरा भीग गई थी। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ नहा के और दूध वाले भैया भी आ गए हैं, तो दूध तो मैंने पकने के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं खाना खिला दूँगी मोइन को क्योंकि फिर मुझे दूसरे भी और भी काम थे, जैसे कि सम्स को लेने जाना था। सम्स की स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तो यहाँ पे मोइन भी मेरे साथ में ही है। और इनको पता है, आपको बच्चों को सबसे बड़ा चैलेंज होता है खाना खिलाना। मेरे लिए तो बहुत बड़ा होता है। फिर किसी तरीके से मैं उसको बैठाई बनाई और वो वीडियो मैंने बहुत प्यार से आता है। और मैं उससे पूछ रही थी, मम्मा की याद आ रही है? मम्मा की याद आ रही है? आ रही है? अल्लाह मेरा बच्चा, मम्मा की याद आती है। मम्मा जल्दी से आ जाएगी, है ना? आप खाना खा के फिनिश करो, आराम से चलो। तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं जा रही हूँ सम्स को लेने के लिए और मोइन बड़ी आराम से सीढ़ियों से निकल रहा था। मुझे डर लग रही थी। और यहाँ पे ऐसा था कि मतलब भाई साहब ने बोला था कि तुम चली जाना मुनमुन के साथ लेने के लिए, लेकिन ये हुआ कि मुनमुन को स्कूल ही नहीं पता थी। फिर मैंने कॉल किया कि मुनमुन को स्कूल नहीं पता है तो क्या करें। फिर भाई साहब ने अपनी मतलब जो शॉप में भैया थे उनको भेजा कि जाओ स्कूल से बच्चा लेके आओ। तो वो जाते रहते हैं तो उनको पता था, फिर उन्हीं के साथ मैं गई। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हमको कुछ चीज़ें पता नहीं होती और उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्या नहीं है। और यहाँ पे पहुँच चुके हैं सम्स के स्कूल। तो सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेके जा रहे थे। मुझे लग रहा था कहीं मैं तो लेट नहीं हो गई हूँ, क्योंकि ऐसे कभी हो जाता है। फिर उनके टीचर ने तुरंत अनाउंसमेंट करी और सम्स मेरे सामने आ गया। मुझे समझ ही नहीं आया और सम्स मेरे सामने खड़ा हो गया आके। तो बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं घर जाने के लिए, और सम्स जब देखा ना तो खुश हो गया था। और दोनों भाई माशाल्लाह से बड़े प्यार से आ रहे हैं और सम्स से मैं सारी चीज़ें पूछ रही थी। तो सम्स का एक फ्रेंड था जो बहुत टाइम से नहीं आ रहा था स्कूल, लेकिन एग्ज़ाम्स होने शुरू हो गए ना, तो सम्स यही बता रहा है कि आथा वो ना अब स्कूल आने लगा है। तो मैंने बोला बेटा हाँ इस वजह से, क्योंकि एग्ज़ाम्स टाइम सारे बच्चे आ जाते हैं चाहे वो जहाँ भी हों। तो काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा है उसका फ्रेंड, इस वजह से हम लोगों को पता था। तो उसको पता था, मैं पूछती रहती हूँ उसके फ्रेंड के बारे में, तो उसने मुझे सबसे पहले यही चीज़ बताई। फिर हम यहाँ से निकल गए और मुझे थोड़ा सा मार्केट में काम था, तो मैंने भैया को पहले बता दिया था। और ये फ्रूट्स वाले भैया के यहाँ से मैंने फ्रूट्स वगैरह लिए। तो जो चीज़ें मुझे लेनी थी मैंने वो चीज़ें ले ली। और मैं यहाँ पे मैंगो देख रही थी, तो मैंने भैया से सबसे पहले यही बोला कि मैंगो तो दिख रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं होगा। तो उन्होंने यही रिप्लाई की कि हाँ इस टाइम पे मैंगो में वो मिठास नहीं है जो सीज़न पे आता है, तो कुछ दिन के बाद आएगा जो मैंगो वो अच्छे रहेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो फिर मैंने मैंगो वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं लिया, कि मुझे पता था इसको मुंह पे डालते ही ना पूरे दांत खट्टे हो जाते। तो मैंने फ्रूट्स ले लिए और फिर इनको घर लेके आ गई। चलो तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों बच्चों को लेके अब मैं अंदर चली जाऊँगी और अब इनके साथ देखते हैं कैसे वक्त गुजरता है। तो सबसे पहले आया ना तो खेलना ही शुरू कर दिया, और मुझे बहुत सारी चीज़ें टीवी में बता रहा था। मोइन ना सीढ़ियों से आता है गोद पे, बोल रहा था बिना गोद के आऊँगा नहीं। तो फिर थकान लग जाती है थोड़ा।
कोई नहीं, बच्चा है, मानता भी नहीं है ना जल्दी से। तो चलिए सबसे पहले सम्स को नहला देते हैं, क्योंकि अगर सम्स नहाएगा नहीं तो फिर खाएगा नहीं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो सम्स को नहला धुला के तैयार कर दिए हैं। अब सम्स बैठ चुका है खाना खाने के लिए, तो सम्स को सबसे पहले खाना खिला देती हूँ। और सम्स की ये डिमांड थी कि इसको चिकन पुलाव खाना था। नहीं, अच्छा है, टोमेटो खाना है, खा लो निकाल के। ये अपनी माँ पे गया है, इसकी माँ को भी ना टोमेटो पसंद है। तो सबसे बड़ा काम हो चुका है, क्योंकि एक माँ ना बच्चों के लिए सबसे पहले ये पूछती है कि उसके बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया। तो ये सब चीज़ें मुझे जवाब देनी पड़ती हैं, इस वजह से मैंने वो काम किया किसी तरीके से मना के। उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉशिंग पे कपड़े डाल दिए हैं और अब किचन पे आ गई हूँ। तो किचन में जितने बर्तन हैं ना अब सारे साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अब इसके बाद थोड़ा देर मैं सोच रही थी रेस्ट कर लूँ। तो ये दोनों भाई ना जाके बाहर पे खेल रहे थे, क्योंकि इनका जो टाइम होता है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग सारे काम करते हैं। और बीच बीच में बस मोइन का था कि माँ माँ बोल रहा था आके, तो वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा था इस टाइम पे। और उसकी माँ भी पूरे टाइम कांटेक्ट में थी मेरे, कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे इफ्तार की भी तैयारी करनी है, लेकिन मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि ये बच्चे कुछ ना कुछ करते रह गए। तो यहाँ पे मैंने मीठी नीम बस बची थी, तो मैंने उसे भी तोड़ी और मैं चली गई अंदर। अब तो चलिए अब इफ्तार बना लेते हैं। और पता नहीं मोइन बाहर पे क्या कर रहा था, तो उसको थोड़ा सा चोट लग गई है, तो बहुत रो रहा था, उसी को देखने चली गई थी। तो मोइन को लग गई है थोड़ा सा चोट, और बार बार बहुत परेशान कर रहा है, मतलब बहुत अब रो रहा है। थोड़ा सा लगा देती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन उसको दिक्कत हो रही है तो फिर रोने लगता है। स्ट्रॉन्ग बॉय है ना, बार बार थोड़ा सा भी उसकी साफ हो जाती है तो फिर वो आ जाता है, मेरी मतलब ख़त्म हो गई, क्रीम निकल गई है जो भी, तो फिर आता है कि दोबारा से लगाओ। तो दोनों बच्चों के साथ मेरा वक्त तो बहुत अच्छे से गुजरा। और ये था कि मैं उस दिन ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि ना बच्चों के पीछे भागम भाग बहुत ज़्यादा होती है। और ना डर भी लग रही थी कि कहीं ये लोग लड़ाई ना करें, कुछ करें ना। तो माँ के बगैर ना बच्चा देखना बहुत मुश्किल होता है। माँ जो होती है ना, बोलते हैं ना माँ सब दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है, तो वो कोई गलत किसी ने नहीं बोला है, बिल्कुल सही लाइन है। तो यहाँ पे चाट बन के मेरी रेडी हो चुकी है और अब मैं हलवा बना रही। तो आपने देखा है मैंने ना एक दिन पहले ही सूजी वगैरह भून ली थी, इसमें बहुत टाइम लगता है, तो मेरी बहन ने मुझे बोल दिया था ये काम करके रख लो। चाट और हलवा बन के रेडी हो गया है। अब चलती हूँ कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े नहीं फैले और शाम हो गई है। तो मैंने आज आपके साथ फुल डे अपना रूटीन शेयर किया है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि माँ के बगैर बच्चा पालना बहुत, मतलब बच्चों के साथ रहना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि उनको बिल्कुल भी माँ का एहसास ना हो, और बस यही था कि सब कुछ जल्दी से अच्छा हो जाए और मेरी बहन घर आ जाए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे ना मतलब कि मैंने ये करेला इसलिए दिखाया, क्योंकि ना मेरे पास कमेंट आते हैं कि करेला चाट क्या होती है, करेला कैसा होता है, खाने में तो कड़वा होता है। तो नहीं, करेला कड़वा नहीं होता है, ये मैदे का ही बनता है, एलो झेलो जिसको बोलते हैं। फिर वो सारी चीज़ें थी, और आंटी ने चिड़वा भेज दिया था, तो वो भी मैंने। चीकू खाना है, चाट खानी, चाट बनाई हूँ, क्या खाना है? हलवा बना है, हलवा सूजी वाला, बहुत टेस्टी यम्मी। बताओ, आप बताओ आपको क्या खाना है? मम्मा खानी है। तो ये जो टाइम था ना, ये थोड़ा मुश्किल वक्त था, क्योंकि मोइन इस टाइम से बहुत परेशान कर रहा था। सो के जैसे उठा था ना, तो बस उसको मम्मा दिख रही थी कि मम्मा चाहिए। तो मैं किसी तरीके से मना रही थी, और मेरे घर से भी कॉल बहुत आ रहे थे कि मोइन का क्या है, मोइन कैसा है मम्मा को, क्योंकि वो कभी छोड़ता नहीं है। उठी 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 उठी, कैसे खींच रही है दीदी। मोइन जैसे सो के उठा ना, बहुत देर से रो रहा है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उसके मम्मी पापा बस पहुंचने वाले हैं, ये देखो मोइन। मेरा बेटा हंस दिया अभी, वो सब आ रहे हैं ना, है ना, आ रहे हैं मोइन, आ रहे हैं ना, बस मेरा बेटा पहुंच रहे हैं। तो शाम हो चुकी है, करीब 7:30 बज रहे हैं, और अभी दादू आ गए।
वो देख पापा आ गए, वो देखिए पापा। माँ कौन है? ओह और मैं माँ नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मेरे को बोल रहा है कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। हर बच्चा ये होता है, अपनी माँ को जानता है, चाहे कोई कितना भी कुछ करे, कितना भी प्यार करे, लेकिन माँ माँ होती है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। दिखे? तो फ्रेंड्स, आप हमेशा देखते हैं मोइन मुझे माँ ही बोलता है, लेकिन उस दिन जब तक अपनी माँ को उसने नहीं देखा ना, तब तक उसने मुझे माँ नहीं बोला। तो बच्चा ये होता है। अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।